नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों उपचुनावों के अलावा सियासतदानों की मेल मुलाकातें भी सुर्खियों में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली, जिसे सियासी चश्मे से देखा जाना लाजमी है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। अजय सिंह, राहुल भैया और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की 1 महीने के भीतर ये तीसरी मुलाकात है। बातें इन मुलाकातों पर कुछ भी की जाए, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अजय सिंह, राहुल भैया और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की एक और मुलाकात। आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचे अजय सिंह। दोनों ही नेताओं के बीच तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई। ये हम आपको बता दें, पहला मौका नहीं है। इसके पहले अजय सिंह के जन्मदिवस के मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उन्हें बधाई देने उनके निवास पर पहुंचे थे। उसके कुछ दिन पहले ही अजय सिंह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। और ऐसे समय में जब कई कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हों, ऐसे में इन मेल मुलाकातों को सियासी से चश्मे से ही देखा जाता है। हम आपको बता दें, सिर्फ अजय सिंह ही नहीं, इसके पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जमकर उन्होंने तारीफ की थी। उन्हें बेहद मिलनसार व्यक्ति बताया था। लेकिन इस तरह की जो मेल मुलाकातें हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक जो अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, उससे भी सब वाकिफ हैं। और ऐसे समय में जब दो विपरीत दलों के नेता आपस में मिलते हैं तो चर्चाएं होना लाजमी है। और ऐसा ही हुआ जब आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के सरवर पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और कांग्रेस प्रवक्ता सदेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सदेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, सुन पा रहा हूं, पर आवाज कट के आ रही है। जी, सनवर जी, आप सुन पा रहे हैं? क्या कहेंगे इन मेल मुलाकातों को? जाहिर सी बात है कि सामान्य शिष्टाचार भेंट ही इसको बताया जाएगा, लेकिन जब लगातार इस तरह की मेल मुलाकातें हों, दो विपरीत विचारधाराओं के नेता जब एक साथ मिले, बैठे, बातचीत करें, तो लाजमी है कि सियासी बाजार जो है वो सुर्खियां जो है सियासी गलियारों में आम हो जाती हैं। किस तरह से देखते हैं इन मुलाकातों को सनवर जी? अविनाश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी शिष्टाचार के मामले में कभी कोई कंजूसी नहीं की है। हमेशा विपक्षी नेताओं को पूरा सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निश्चित उद्देश्यों के साथ काम करने वाली पार्टी है। और जहां तक अजय सिंह जी का सवाल है, अजय सिंह जी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं जी। और उनके जो पिताजी हैं अर्जुन सिंह जी, वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं और आज जैसे के वो बड़े नेता हैं। और ऐसे में जब उनकी मुलाकात होती है तो उसको कई और निगाहों से मुझे लगता है देखने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित रूप से। लेकिन एक बात है, पहले तो कभी ये मुलाकातें होती दिखाई नहीं दी और अचानक 1 महीने में तीसरी मुलाकात। इससे पहले भी ये जिस प्रकार की कांग्रेस में उठापटक चल रही है, जिस प्रकार से अरुण यादव जी के साथ अभी हाल वर्तमान में व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी के साथ व्यवहार किया गया, तो इस प्रकार से कोई बात अगर अजय सिंह जी के मन में कोई बात होगी तो अजय सिंह जी और कांग्रेस के मित्र बता पाएंगे कि भाई ये क्या है। बाकी हमारी तरफ से तो ये शिष्टाचार मुलाकात है। हमारे यहाँ जो बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, जो अनुभवी नेता हैं, जो प्रतिबद्धता वाले नेता हैं, सदैव उनका मान सम्मान हमारे यहाँ किया जाता है।
सनवर जी आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। स्वदेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पक्ष और विपक्ष को समान विचारधारा से समान भाव से देखा जाता है। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्वस्थ हुए तो उनके इलाज के लिए मोहताज थे, प्रॉब्लम थी, सरकार में थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने उनको विदेश भेजा किसी डेपुटेशन के बहाने और उनका विदेश में इलाज कराया, और ये बात कांग्रेस ने कभी उजागर नहीं की। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं कहा कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इलाज कराने के लिए अमेरिका भेजा था। तो ये शिष्टाचार हमारा सदैव बना रहे। और राहुल भैया की बात जहाँ तक करते हैं, अजय सिंह जी, राहुल भैया जब मंत्री हुआ करते थे प्रदेश में, उस समय नरोत्तम मिश्रा जी कई बार उनसे मिले हैं मंत्री रहते हुए, जब वो विधायक थे नरोत्तम मिश्रा जी और अजय भैया जी मंत्री थे, और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मिलते हैं। उनके अंदर अच्छे मित्रवत व्यवहार है और अभी भी मुलाकातें अगर हो तो कोई गुरेज नहीं है। हम अभी सरदार पटेल जी जो है प्रवक्ता भाजपा के, कल मुलाकात कर लेंगे। परसों मेरी भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश के गांधी से मुलाकात हुई थी। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम लोग आपस में दुश्मन हो गए हैं, विचारधारा। लेकिन स्वदेश जी बिल्कुल स्वाभाविक है कि विचारधारा की लड़ाई है, आपसी दुश्मनी, जाति दुश्मनी तो होती नहीं है सियासत में, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब कांग्रेस में इतना सब कुछ हो रहा हो, पंजाब का हाल देखा हमने, और जिस तरह से कपिल सिब्बल खुद कहते हैं कि फैसले कौन ले रहा है, कोई नेता है नहीं, और तमाम उठापटक जो है दिखाई देती है, अंदरूनी कलह आए दिन दिखाई देती है कांग्रेस में। और ऐसे में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो अक्सर सियासी मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी करने से चूकते नहीं है, और उनका इस तरह से मेलजोल और फिर लगातार मेलजोल कहीं ना कहीं से सवाल उठाता है। स्वदेश जी, अविनाश जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, और सवाल उठाना भी आपका लाजमी है, क्योंकि मीडिया अटकलों का बाजार गर्म किया जाना मीडिया की प्राथमिकता होती है, और आपने उस पर सवाल उठाया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अगर कोई व्यक्ति ने दगाबाजी की है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की है, जिस वजह से मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले मध्य प्रदेश में, और आगे भी नहीं होगा। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, राहुल भैया हों, सुरेश पचौरी जी हों, अरुण यादव जी हों, विवेक तनखा जी हों, सारे नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और इस काम की परिणति आपने देखी होगी, दमोह का वह उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की 40 वर्षों से जीत रही है, उसे 20,000 के लगभग से जीत कांग्रेस को दिलाया जाना, ये तय करता है कि कांग्रेस में पूरी तरह से एकजुटता है, और एकजुट होकर के हम ये चारों उपचुनाव लड़ेंगे और ये चारों उपचुनाव जीतेंगे, इस बात का पक्के में दावा करते हैं। और हमें उम्मीद है कि 2023 में भी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सनवर जी, आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा न केवल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर और लोकप्रिय नेता भी हैं, और अक्सर जब इस तरह की चीजें हुई, जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो कई कैबिनेट मंत्री जो कांग्रेस की सरकार में थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और तमाम जो घटनाक्रम चला उसमें भी कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई, संकट मोचक कहे जाते हैं पार्टी के, और उन्हीं से सबसे ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं, शिष्टाचार भेंटें हो रही हैं, चाहे अजय सिंह हो चाहे गोविंद सिंह हो, ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए, क्या समझा जाए सनवर जी? जी देखिए अविनाश जी, मैं अपने विद्वान मित्र स्वदेश जी की बातों का थोड़ा सा जवाब देते हुए आपकी बात पर आऊंगा जी। हमारे विद्वान मित्र ने आपके प्रश्न पे कहा है कि कपिल सिब्बल जी और कैप्टन अमरिंदर जी की बात को वो टाल गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पर तो सिर्फ सिंधिया जी के लिए उन्होंने थोड़ा सा अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ न केवल कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी, नटवर सिंह जी, यहाँ पूरे भागम भाग बची है, कौन भागे कौन दौड़े कौन रुके कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ सिद्धू, कैप्टन सिद्धू को पकड़ने गए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह निकल गए, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी निकल गए और सिद्धू साहब भी निकल गए, सन्नी साहब रह गए। तो यहाँ पर कोई नेतृत्व ठीक से कर नहीं पा रहा है और कोई नियंत्रण है नहीं। ठीक। दूसरा, फिर इन्होंने कहा सिंधिया जी के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंधिया जी का चेहरा दिखाया था 2018 में,
कि साहब आप किसी, जैसे ऐसा मान लें उसको हम कि अपन किसी की सगाई करने जाएं तो चेहरा किसी का दिखा दें और जब शादी में किसी और को बिठा दें तो चेहरा सिंधिया जी का। आपने मुख्यमंत्री बना दिया क्या उनको, सिंधिया जी को? और शादी हमने जी आपको पूरा मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, जी की बात खत्म हो जाए। नहीं बोला ना आपने, उनके लिए शब्दों का उपयोग किया तो मैं बीच में नहीं बोला। तो चेहरा किसी और का दिखाया स्वदेश जी, और शादी में कमलनाथ जी को बिठा दिया। जब कमलनाथ जी को बिठा दिया तो भी उन्होंने सहन किया, फिर लगातार 15 महीने उनका अपमान करने का काम किया। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों के मामले में कि आप इनकी चिंता कीजिए वरना हमको रोड पर उतरना पड़ेगा, तो बड़े ही दम्भ और बड़े ही घमंड से कमलनाथ जी ने कहा कि उतर जाइए। तो फिर वो उतर गए, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हो गए। और उसके बाद आपने दमोह का जिक्र किया माननीय स्वदेश शर्मा जी ने कि दमोह में इतने वोटों से हार जीत हुई। जी बिल्कुल हुई है ये दमोह की, आप निश्चित रूप से आपने सही बोला है कि दमोह में लगभग इतने वोटों से हार जीत हुई है जितना आपने बताया। लेकिन दमोह के साथ 28 और उपचुनाव हुए हैं स्वदेश जी। मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। आ रहा हूँ ना, आप ये आखिरी उनकी बात का जवाब देते हुए आ रहा हूँ जी। तो 28 + 1 29 सीट पर उपचुनाव हुए हैं सिंधिया जी के इस्तीफों के बाद। 29 सीटों पर 29 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और 10 सीटें कांग्रेस जीती है। अब अगर इस 19 को जीतना आप हमारी हार मानते हो तो आप दिवस रूप में देख सकते हैं, हम उसको मना नहीं करेंगे। और तीसरा, माननीय अविनाश जी ने सवाल किया है कि इस मुलाकात को किस रूप में लेना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी, जो आपने कहा है कि पहले भी उनकी हमेशा भूमिका रही है, तो नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी जब वो कोई बात बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ होता है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी कोई ऐसी बात नहीं बोली है कि अजय सिंह जी जब आए हैं तो इस बात का, हाँ ये जरूर उन्होंने पिछली मुलाकात के बाद जब आप के साथी गए थे मीडिया के, तो उन्होंने कहा कि अजय सिंह जी के साथ अन्याय कर रही है उनकी पार्टी, ये जरूर कहा। तो ये इनको, स्वदेश जी और उनकी पार्टी को सोचने का विषय है कि वो अपने जो अनुभवी नेता हैं, अपने जो कद्दावर नेता हैं, अपने जो प्रतिबद्धता वाले नेता हैं, उनका सम्मान करें। अब वो ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करते हैं वर्तमान में, और उनको कन्हैया चाहिए, उनको जिग्नेश मेवाणी चाहिए, उनका सम्मान करते हैं। तो ये उनको आत्ममंथन की जरूरत है, उनको आत्मचिंतन की जरूरत है कि अपने वरिष्ठ नेताओं का किस प्रकार से सम्मान करें। जी सुरेश जी, क्या जवाब है? देखिए, मैं उनकी पूरी बातों का जवाब दूंगा जैसा मैंने सुना है उनके मुंह से, प्रवक्ता जी के। मैंने पूरी बातों का ध्यान दिया है कि इनकी हर बात का जवाब दे दिया जाए। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने सिंधिया जी को फेस कभी नहीं बनाया। सिंधिया जी स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे हैं, सबने देखा है, और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूरी तरह पर लोकतंत्र कायम है। हमारे यहाँ विधायक अपने नेता चुनते हैं और वही व्यक्ति पर हाईकमान मोहर लगाता है और वही मुख्यमंत्री बनता है। रहा सवाल इस बात का कि सिंधिया जी ने जब कांग्रेस